दोस्तों, आपके खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज़ बनाए हैं जिनमें फेशियल से रिलेटेड बहुत सारे सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। आज कुछ टीनेजर्स के लिए सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट। अच्छा सुनो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वो जो बेल बटन वाला घंटी है ना, उसको दबाना मत भूलना। एवरीवन, माय नेम इज़ डॉली। एक ब्यूटिशियन, एक योगा टीचर, एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होने के नाते मैं आज कुछ टीनेजर्स के लिए कुछ सवाल के जवाब लेकर आई हूँ। तो पहला सवाल है कि टीनेजर्स फेशियल ट्रीटमेंट ले सकते कि नहीं। हमेशा टीनेजर्स के स्किन देखकर ही हम एडवाइस देते हैं कि आप जितना हो सके आप आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट कम कीजिए। इसीलिए हम नेचुरल तरीके से उनका फेशियल ट्रीटमेंट देते हैं। और उसमें किस तरह लेना चाहिए फेशियल ट्रीटमेंट? पहला तो थोड़ा सा माइल्ड स्क्रब लीजिए। स्क्रब होना चाहिए कोई एरोमा का या हर्बल का स्क्रब। वो 1 से 2 मिनट तक स्क्रब करना चाहिए। स्क्रबिंग हल्के हाथों से करने के बाद फिर एक आइस क्यूब बनाते हैं। जो ये सीजनल, आपको देखना चाहिए कि सीजनल फ्रूट्स क्या है, जो भी आपके पास है सीजनल, जैसे हुआ खीरा, तरबूज, केला, बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो उसको हम एक प्यूरी बना लेते हैं। उसे छोटे छोटे टुकड़े में काट के उसे आप मिक्सर ग्राइंडर में चला के उनका जूस निकाल लेते हैं। पतला से एक कॉटन का कपड़ा में उनका जूस निकाल लेते हैं और उन्हीं जूस को मैं आइस क्यूब बना लेती हूँ। आइस क्यूब बनाने के बाद वो आइस क्यूब से अच्छे से स्किन के ऊपर 5 मिनट तक मसाज करना है। मसाज करने के बाद उसे फिर 2 मिनट के छोड़ देना है। 2 मिनट के छोड़ने के बाद उसे वॉश कर देना है। और वॉश करने के बाद एक केसर चंदन, एक पैक। केसर भी हमारी बॉडी को ठंडा देता है, स्किन में ठंडक लाते हैं और गोरापन भी लाते हैं। चंदन भी ठंडा लाते हैं, गोरापन लाते हैं। तो एक साथ दोनों का काम करते हैं। इसीलिए केसर चंदन पैक, वो पैक को लगाने के बाद 5 से 7 मिनट तक रखना है, फिर उसे धो देना है। ये पूरा इस तरह से अगर फेशियल ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो बहुत ही स्किन आपका अच्छा रहेगा, बहुत ही सुंदर बनेगा और खूबसूरती निखार के आएगा आपके स्किन में। ये आप हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। तो चलते हैं हम अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि हम क्लीन अप कैसे लें। तो हम क्लीन अप में हम CTM ले सकते हैं। के मतलब क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। तो क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग जब भी आप अगर कोई पार्लर में जाकर करते हैं तो आप एक नॉलेजेबल, एक एक्सपर्ट के पास ही कीजिए। और अगर घर में आप करते हैं तो आप किस तरह नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। आप पहले तो थोड़ा सा 1 चम्मच दूध लीजिए। दूध में 2-4 बूंद नींबू का रस डालिए, जो थोड़ा सा हल्का सा छेना टाइप का दिखेगा, उसको पूरा फेस में लगा लीजिए। लगाने के बाद 2 मिनट रख लीजिए। रखने के बाद उसे हटा लीजिए गीला टॉवल से। इसके बाद फिर आप हो गया आपका क्लीन। बढ़िया से क्लीनअप बहुत ज़रूरी है। अगर क्लीनअप नहीं कीजिएगा बढ़िया से स्किन में तो अभी इतना पॉल्यूशन, धूल मिट्टी जो हमारे स्किन के ऊपर बैठ जाता है और ये स्किन के ऊपर परत जम जाता है, पोर्स बंद हो जाता है। इसीलिए क्लीनअप, अच्छा से क्लीनअप करना बहुत ज़रूरी है। अब टोनिंग किस तरह करें? एक आप रोज़ वाटर ले सकते हैं। रोज़ वाटर लेकर आप अच्छे से टोन कर सकते हैं। ऑयल को बाहर निकालने का काम करता है। करने के बाद आपका पीएच बैलेंस को बरकरार रखते हुए टोनिंग करना बहुत ज़रूरी है स्किन में। मॉइस्चराइजिंग, अच्छे से एक मॉइस्चराइज़र ले लीजिए। आप मॉइस्चराइज़र लेने के बाद अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लेते हैं तो एक ऑलिव ऑयल से हल्का से मसाज कर लीजिए आप। और नहीं तो ऑलिव ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो एरोमा का, चाहे हर्बल का कोई मॉइस्चराइज़र, माइल्ड मॉइस्चराइज़र लेकर आप मॉइस्चराइज़र कर सकते हैं। अगर आप पार्लर में जाते हैं तो पार्लर में आप कीजिए। पार्लर में किस तरह CTM करेंगे? ये है एक बिगिनर जो अभी रिसेंट ब्यूटिशियन कोर्स कंप्लीट किए, कोई ब्यूटिशियन सीख रहे हैं या न्यू पार्लर खोले हैं, उनके लिए भी हम सजेस्ट करते हैं कि आप अच्छे तरीके से इनका ध्यान रखते हुए आप ट्रीटमेंट दीजिए और आगे बढ़िए। तो किस तरह लीजिएगा आप CTM ना? उस टाइम पे आप CTM हमेशा जब क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग में आप क्लीजिंग मिल्क का यूज़ कीजिए, स्क्रबर नहीं यूज़ कीजिए। क्लीजिंग मिल्क यूज़ कीजिए। क्लीजिंग से अपर मोशन में ऊपर तरफ, इस तरफ स्किन को ऊपर करते हुए आप स्किन को क्लीन कीजिए।
क्लीजिंग मिल्क के क्लीन करने के बाद फिर आप टोनिंग दीजिए कोई भी टोनर से। आप कोई भी एरोमेटिक का, हर्बल का कोई भी टोनर आप यूज़ कीजिए। टोनर जब भी लगाइएगा इस तरह डैप डैप करके टोनर को लगाइएगा। टोनर लगाने के बाद 5 मिनट आप इसे छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद फिर आप मॉइस्चराइजिंग कीजिएगा। मॉइस्चराइजिंग भी जब लगाइएगा एरोमेटिक या हर्बल का कोई मॉइस्चराइजर दीजिए, वो भी आप डैप डैप कर। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, टीनेजर्स क्वेश्चन किए हैं। बहुत सारे टीनेजर्स मेरे पास आते हैं क्लाइंट, तो मुझे क्वेश्चन करते हैं, आंसर हम देते हैं, उस तरह से हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि नेचुरल तरीके से खूबसूरती को कैसे बढ़ाएं। तो नेचुरल तरीके से बढ़ाने के लिए सबसे पहले ऊपर का तो हम करते ही हैं, लेकिन अंदर से भी सुंदर बनना, अंदर से भी खूबसूरती बनना बहुत ज़रूरी है। अभी के लाइफस्टाइल में खान पान, क्या हम ड्रिंक कर रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, इसका ध्यान रखते हुए इसका भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी का खान पान में ज़्यादातर ऑयली एंड फास्ट फूड खाया जाता है, ड्रिंक पिए जाते हैं और स्ट्रेस लेते हैं। बहुत सारे स्ट्रेस लेने के कारण हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल जब इम्बैलेंस होता है तभी हमारे स्किन से पिंपल के रूप में निकल जाता है, जो हमारे बॉडी में अच्छे तरह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने के कारण हमारा ब्लड में गंदगी जम जाता है। वही गंदगी और वो चले जाते हैं ऊपर हमारे सर पे। तो वो सर पे जब जाते हैं उन्हीं को वो पिंपल्स के रूप में, एक्ने के रूप में निकल जाता है फेस में। तो इसका समाधान क्या करें ना, पहले तो हम अंदर से ठीक हो। अंदर से ठीक होने के लिए एक खूबसूरती एक ड्रिंक जो सौंफ। तो हमें क्या करना है, 2 ग्लास वाटर लेना है, पानी, और आधा चम्मच सौंफ लेना है। तो 2 ग्लास पानी में आधा चम्मच सौंफ दे के उसे उबालना है जब तक 1 ग्लास बन जाए। जब 1 ग्लास बन जाएगा तो उन्हें हम सुबह सुबह खाली पेट हनी लेना चाहिए। उसके साथ में हनी के साथ आप ले सकते हैं, वो अंदर से आपको निखार लाने में हेल्प करेगा। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जो हम तरबूज हम ऊपर का लाल पोर्शन वो काट के जो छिलका बचता है उन छिलका को कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद आप 1 चम्मच सौंफ लेंगे उसके साथ, और उसके साथ एक धनिया जो बीज होता है, जिससे हम धनिया का गाछ लगाते हैं, जो छोटा छोटा प्लांट लगाते हैं धनिया का, उसका बीज जो लाल कलर का होता है वो बीज 1 चम्मच लेना है, और सौंफ 1 चम्मच लेना है, और वो जो हम जो कद्दूकस कर लिए थे, जो वो आपका वाटरमेलन का छिलका, उसे लेना है। उसे लेने के बाद उसे 2 ग्लास पानी लेना है, और वो 2 ग्लास पानी में उसे उबालना है। उबालने के बाद जब 1 ग्लास पानी बच जाएगा तब हम उसे ठंडा करने के लिए देंगे। अगर ठंडा हो जाएगा तो दिन भर में कभी भी आपका टाइम मिले तो वो आप लीजिए। उससे आपका बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हार्मोनल बैलेंस को ठीक रखने के लिए काम करेगा, बैलेंस को ठीक रखेगा, और आपका खूबसूरती और ज़्यादा निखार के आएगा। तो अभी हम चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन है कि टैनिंग, नेचुरल तरीके से टैनिंग को किस तरह हटाएं। और एक क्लाइंट ने हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए हैं कि टैनिंग को कैसे हटाएं। तो उनके लिए तो खास करके ये वीडियो है। तो आप अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट करके इस तरह बताइए कि आपका क्या प्रॉब्लम है, हम क्या हेल्प कर सके। ठीक है, तो आते हैं। आप लीजिए 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच मिल्क पाउडर एंड 1 चम्मच गुलाब जल, इन तीनों को, और 1 चम्मच हनी, इन तीनों को आप एक साथ मिलाकर
एक पैक बना लीजिए और इस पैक को आप फेस में लगा रखिए। 10 मिनट इस पैक को फेस में लगा रखने के बाद आप इसे धो लीजिए। आप देखिए कितना आपका गोरापन आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन हम एक बार में नहीं बोलते हैं कि अभी तुरंत लगाए तुरंत चला जाएगा। जो आपका टैनिंग जो आपके स्किन में बहुत दिनों से धीरे धीरे जो जम गया है वो टैनिंग हटने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप 1 हफ्ता लगाइए, आप उसमें आप आपका रिजल्ट आप खुद देख सकिएगा। और दूसरा और एक टिप्स क्या है, आपको लेना है हनी, बेसन और हल्दी पाउडर। इन तीनों को एक साथ मिक्स करके पूरा फेस में लगा रखना है 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद आप धो लीजिए। आप देखिए इंस्टेंट एक ग्लो आया है और आपका टैनिंग हल्का हुआ। तो आप इस प्रोसेस को आप 1 हफ्ता तक कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका रिज़ल्ट कैसे हुआ। लेकिन हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका इसे आप लगातार 1 मंथ तक करते रहिएगा तो धीरे धीरे आपका टैनिंग हट जाएगा। और धूप में कम निकलिए। धूप में निकलते समय आप एक सनस्क्रीन लोशन ज़रूर लगाइए और सनस्क्रीन पाउडर का भी यूज़ ज़रूर कीजिए। तो आई होप, मुझे पता है कि आपका सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके मुझे बताइए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।